सो नाउ नेटवेब टेक्नोलॉजी लिमिटेड अब देखिए 4190 का प्राइसिंग देखने को मिला है एंड इंपॉर्टेंट लेवल ना ध्वस्त हो गए। हाय दिस इज देव एंड वॉच इट स्टैरी ढाए चला जा रहा है ये स्टॉक 5200 सीधा 4190 हजार रुपए पर शेयर का घाटा। अब आगे क्या होगा? आगे कुछ नहीं बॉस, यहाँ पर ना आप पैटर्न देखो एंड एक इंपॉर्टेंट जगह जो 4400 रुपए की थी वो ब्रीच हो चुकी है। 4400 जिसको क्रॉस करके ही यहाँ पर ना नया हाई बना था। आप देखोगे वो इजीली यहाँ पर ना ब्रेक होता वो देखने मिला। एक दो दिन बचाने की कोशिश करी लेकिन वो इनफ नहीं था, वो वॉल्यूम नहीं आया, वो तेजी नहीं आई लौट कर, वो सारी चीजें जो है ना वो फिजल आउट होती हुई नजर आई। वो लेवल तोड़ दिया, वो 4000 का ही बचा हुआ है। लेकिन हम एक रेंज के पास है, एक रेंज जहां पर हमको जो है ना वो मदद मिल सकती है। आगे बढ़ने से पहले काफी इंपॉर्टेंट बात, मास्टर क्लासेस शुरू होने में ज्यादा वक्त नहीं है और 50% सीट जो है वो बुक हो चुकी हैं। तो जो भी इंटरेस्टेड हैं प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है वो लिंक है और आप जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं। फर्दर डिटेल के ऊपर हम बाद में बात करेंगे। अब आ जाते हैं चार्ट पर। देखिए जब भी मार्केट का बुरा टाइम चल रहा था, स्टॉक ऐसा लग रहा था नेटवर्क डे जाएगा, उस वक्त अपने को समझ में आया ये ट्रेंड लाइन अपने को बचा सकती है, यानी कि आगे भी इस ट्रेंड लाइन को भूलना नहीं है। जो 3000 का प्राइस जो है बचा कुचा कर रखा था वो आगे भी बरकरार है, राइट। बट एक जो रेंज थी, जो रेंज को हम इजिली क्रॉस नहीं कर पा रहे थे, वो रेंज थी जिसे हम क्रॉस करें 3719 3912। ये रेंज काफी इंपॉर्टेंट है। अब वो रेंज का अगर आप अपर लेवल देखें 3912, वो बहुत दूर का बचा है नहीं है। 4171 है, 4000 एक इंपॉर्टेंट लेवल है, लेकिन 4000 एक इंपॉर्टेंट लेवल है तो यहां पर ना आपके सामने वो नीचे थोड़ा सा उसके 100 रुपए नीचे वो रेंज पड़ जाती है। यानी कि स्टॉक आ चुका है एक इंपॉर्टेंट जगह पर। अब इसको आसानी से जो है ना इग्नोर नहीं करना है। या तो ये रेंज अपने को बचा लेगी, क्योंकि अगर आप देखेंगे ये गिरावट क्यों आई, बहुत सीधी सी बात है। आपके अंदर जो तेजी आई थी वो आई थी बिकॉज ऑफ ग्लोबल मार्केट के अंदर एआई और डेटा सेंटर रिलेटेड स्टॉक ना वो तेजी से दौड़ पड़े थे और नेटवेब भी वहीं पर ना स्थिर था, ठीक है ना। टेक्निकल बेसिस पर नेटवेब धीरे धीरे स्ट्रांग हो रहा था और यहाँ पर ग्लोबल जो तेजी है वो शुरुआत हो रही थी एआई स्टॉक्स में, चिप स्टॉक्स में, डेटा सेंटर स्टॉक्स में, सर्वर वाले स्टॉक्स में। तो ये सब बूम कर पड़े। नेटवेब, क्योंकि इंडिया के अंदर अगर आप देखें कंपनियों के अंदर नेटवेब एक बड़ा नाम है, भले ही एक स्मॉल कैप मिड कैप के अंदर आती हो, बट एक्चुअल में नेटवेब जो है ना वो काफी बड़ा नाम है। नेटवेब जैसे एक्चुअल में दूसरी कंपनी है ही नहीं है, तो वो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले उस पर ध्यान आता है। तो जैसे ही अभी ना गिरावट स्टार्ट हुई है एआई स्टॉक्स के अंदर वापस से, क्योंकि ग्लोबल मंदी चल रही है, एआई स्टॉक, डेटा सेंटर स्टॉक्स, इन सब में ग्लोबल मंदी चल रही है, तो उसका असर आपके ऊपर भी है। तो पहले आपने तेजी इंजॉय करी, अब गिरावट इंजॉय कर रहे हो। दूसरी सबसे बड़ी बात है फंडामेंटल। बॉस इतना ऊपर आ चुके हो, जरा प्राइस टू बुक वैल्यू पर भी तो ध्यान दो। जरा ये भी तो देखिए कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर कैसे नंबर आ रहे हैं। जरा ये भी तो देखिए कि मार्केट कैप कहाँ है इस कंपनी का। भले ही आपको प्रीमियम पर मिल रहा हो, ठीक है ना, क्योंकि वो प्रीमियम पर ये स्टॉक चलता हुआ नजर आएगा। इकलौती कंपनी है, ऐसी दूसरी कंपनी है नहीं है, ठीक है ना। तो वो ना प्रीमियम आपको मिलता हुआ नजर आएगा। लेकिन अभी जो है ना इंटरेस्ट बहुत कम दिख रहा है लोगों का। जैसे एफआईएस है लगातार बेच ही रहे हैं। सितंबर 2024 में 12.13% होल्डिंग थी, आज की डेट में कहाँ पर पहुँच गए हैं, 9.29 है। बीच में बढ़ी थी लेकिन वापस से टूट गए। तो यहाँ पर आप देखोगे ना एफआईएस बेचा, प्रमोटर बेचा, यहाँ पर आपका डीआईएस उतने का उतने ही रहा, लेकिन रिटेल बढ़ गया। और जब भी ना रिटेल इस तरीके से बढ़ता है वो अच्छा नहीं रहता आगे के लिए। लेट्स सी देखते हैं। बट आज की डेट में कोई छोटा मोटा मार्केट कैप नहीं है नेटवर्क का। जिस तरीके के फाइनेंशियल है उस हिसाब से ना काफ़ी ऊपर मार्केट कैप चल रहा है, जिस तरीके से फाइनेंशियल है। अब यही चीज़ अगर आप कहो कि डबल हो जाए, आप तो कह रहे हो कि हाँ मेरा स्टॉक डबल हो जाए, कैसे हो जाएगा? वो 24 वाला 48 हो जाएगा मार्केट कैप, 24 वाला 48,000 करोड़ का मार्केट कैप हो जाएगा। वो सस्टेनेबिलिटी कहाँ रहेगी, स्टेबिलिटी कहाँ रहेगी? आपका स्टॉक बबल हो जाएगा फिर। तो ये ना जब भी एक तेजी से बढ़ते हैं स्टॉक और यहाँ पर ना आपके फाइनेंशियल उतने ही रहते हैं, बट स्टॉक जो है वो बढ़ जाता है। ऐसे में क्या होता है, आपके फंडामेंटल यहीं रह गए होते हैं। आपका भाई स्टॉक कहाँ पहुँच चुका होता है टेक्निकली, ये स्टॉक यहाँ तक है,
बट फंडामेंटल ही आपको बताएंगे कि स्टेबिलिटी कहाँ पर है। आगे चल के सबको फंडामेंटली याद आते हैं, टेक्निकल सब भूल जाते हैं। अब पी रेशियो 119 चल रहा है 68.78 के अगेंस्ट, कोई कंफर्ट है नहीं है। आप कहोगे प्रीमियम पे चल रहे हो तो प्रीमियम पे चलोगे, लेकिन कितना प्रीमियम पे चलो? क्या 100 टाइम के प्रीमियम पे चलोगे? क्या 100 टाइम प्राइस टू बुक वैल्यू चलोगे? तुम खरीद पाओगे? कोई, आप खरीद के बैठे हो पहले से, लेकिन कोई नया पर्सन वो उस स्टॉक को हाथ लगा पाएगा? जब नई खरीदारी नहीं आएगी तो तुम्हारा स्टॉक चलेगा कहाँ से? दैट्स वाई ये करेक्शन सब होते हैं री एंटर की जगह। 33.73 का प्राइस टू बुक वैल्यू है, 33.73 का प्राइस टू बुक वैल्यू है बॉस। ये कितना महंगा होगा सोच के देखिए। मतलब एक री एंटर में ना आसान नहीं होगा। इसके लिए क्या चाहिए होगा? इसके लिए मैं बताता हूँ, क्वार्टरली नंबर चाहिए और सॉलिड नंबर चाहिए भाई, तब जाकर आपका जो है कंफर्ट आ पाएगा। नेटवेब जो है ना, मैं हमेशा कहा, क्योंकि मैंने ही यहाँ पर ना एनालाइज किया था जब एनवीडिया की पहली खबर आई थी, 900 रुपए के आसपास था ये स्टॉक, और मैंने आपसे कहा था कि टुकड़ों में खरीदिएगा, टुकड़ों में खरीदिएगा। और ये स्टॉक कहाँ से कहाँ पर, क्योंकि ये ना आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। ये नेटवेब जैसा स्टॉक ना, आप भले ही आप थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो जाएं इसके प्राइस को लेकर, बट आप इसको पोर्टफोलियो स्टॉक ही मानिए। कोई बड़ी गिरावट यानी कि कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में लग गई, ये मान के चलिएगा। यही है नेटवेब। प्राइस क्या होता है? प्राइस खींचे जाता बॉस। आज की डेट में हाई बीटा स्टॉक है, इसके अंदर क्या लगता है आपका? सब इन्वेस्टर का हाथ है? नहीं भाई, ट्रेडर भी है। और जब भी ट्रेडर किसी प्राइस को ऊपर लेके जाता है ना, वो चीज़ हमारे इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी खराब होती है। और टेक्निकली ये स्टॉक बहुत चला है। तो अभी ना ये रेंज जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 3719 3912, ये रेंज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे 4000 का प्राइस और ध्यान रखिएगा, लेकिन 4000 से ज़्यादा ये रेंज काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब भी यहाँ पर ना अगर थोड़ा सा और नीचे अगर ये स्टॉक आया, क्योंकि 4400 का प्राइस हम तोड़ चुके हैं, ये जगह हम तोड़ चुके हैं, ये जगह हम तोड़ चुके हैं बॉस, ये 4400 का प्राइस हम तोड़ चुके हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये देखना कि ये रेंज, अगर ये रेंज कोलैप्स हो गई और उसके नीचे ये स्टॉक आ गया, वो फिर अच्छा नहीं होगा। मूविंग एवरेज क्या है? मूविंग एवरेज है 4400 पर, ये सबसे क्रिटिकल जोन हो चुका है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आज की डेट में, 4400 का दोबारा क्रॉस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। 3912 पर आपका 100 डेमा है, ठीक है ना? 3412 पर ये 100 डेमा है, और वही रेंज 3719 3912, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एरिया है। वहीं पर आपकी बाकी के मूविंग एवरेज हैं, चाहे वो 100 डेमा चाहे आपका 200 डेमा, उसी रेंज पर है। तो ये नीचे में रेंज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये बात का ध्यान रखिएगा। एंड ऊपरी में अगर हम लोग इतना नीचे आ गए तो ध्यान रखिएगा, वापस अगर मुड़े तो वो 4400, वो 4000 का क्रॉस होना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक बार 4400 दोबारा निकला तो ये काफ़ी अच्छी बात रहेगी। लेट्स सी, देखते हैं आगे क्या होता है। बट अभी कहानी जो है ना, वो बस इतनी है कि बॉस कोई एक अपॉर्चुनिटी मिल जाए तो एक री एंटर का टाइम आ जाए तो बॉस ज़्यादा बेहतर है। अदरवाइज बहुत तेज़ी से छलांग मार दी, वो थोड़ा सा ठीक नहीं बैठा। हालांकि क्योंकि पता था कि ये जाएगा 5000 तक, वो अपने को पता था, लेकिन ना वो चीज़ ना वो टिकने वाली नहीं थी। अब वो 1000 का डिस्काउंट हो गया, लेकिन खैर कोई बात नहीं है। एक लंबी रेस का खिलाड़ी है नेटवेब। आज थोड़े से दुख है, किस स्टॉक में दुख नहीं आते? क्या माइक्रोसॉफ्ट में दुख नहीं आए थे? क्या एप्पल में दुख नहीं आए? क्या स्टॉक बने ही है। अगर आपको ये हायर लेवल ही जाते दिखेंगे तो फिर लोअर लेवल पर लेने का मौका कैसे बनेगा? आपके पास जो शेयर रखे हैं उसको एवरेज लेने करने का मौका भी कम मिलेगा। एक इन्वेस्टर का सबसे बड़ा टूल तो यही है, जब आपके हाथ में एक अच्छा चीज़ हो, एक अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में रखी हो, तो आप एवरेज ही करोगे ना। विदाउट एवरेज क्या? इक्विटी ज़्यादा होना भी तो ज़रूरी है बॉस, इक्विटी आपके पास ज़्यादा होना भी तो ज़रूरी है। अदरवाइज पैसा कैसे बनेगा? बिग पैसा कैसे बनाओगे? बात तो ये है, ये अपॉर्चुनिटी नहीं आएगी ना तो फिर कुछ नहीं हासिल होता है मार्केट के अंदर, ये ध्यान रखिए। सो उम्मीद है एक पोर्टफोलियो स्टॉक है नेटवेब, ये नाम आपके साथ रहना चाहिए, ये नाम आपके साथ रहे, ये आपके ये नाम भूलना नहीं नेटवेब।
सदाबहार है, पोर्टफोलियो स्टॉक है। अभी दिक्कतें हैं लेकिन आगे नहीं। सो उम्मीद है कि आपको आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले, आप बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा। खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं। खुद की स्टडी मस्ट है, तो आप दीजिए। वीडियो देखने बहुत धन्यवाद दोस्तों।